पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 7 टिप टिप वाक्य प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब हम इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क है, धोबी किसे गुस्सा कर रहा था? इसका उत्तर होगा, धोबी अपने गधे को गुस्सा कर रहा था। प्रश्न ख है, धोबी किसका कान पकड़कर घर की तरफ चल दिया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, धोबी बाघ का कान पकड़कर घर की तरफ चल दिया। इन्हीं पंक्तियों से संबंधित प्रश्न ग है, धोबी ने बाघ से क्या कहा? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, धोबी ने बाघ से कहा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूम्बर निकाल दूंगा। घ प्रश्न है, धोबी किसकी जगह बाघ को पकड़कर ले जा रहा था? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, धोबी अपने गधे की जगह बाघ को ले जा रहा था। अगला शीर्षक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। और इस शीर्षक के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, कौन किससे कब कहानी सुनता था? इस प्रश्न का उत्तर होगा, पोता अपनी दादी से रात को कहानी सुनता था। प्रश्न 2 है, दादी पोते को कहानी क्यों नहीं सुना रही थी? और इस प्रश्न का उत्तर है, दादी अपने पोते को कहानी इसलिए नहीं सुना रही थी क्योंकि उसकी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपक रहा था। प्रश्न 3 है, धोबी क्यों परेशान था? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, धोबी इसलिए परेशान था क्योंकि सुबह से उसका गधा गायब था। प्रश्न 4 है, पंडित जी ने धोबी से क्या कहा? और इस प्रश्न का उत्तर है, पंडित जी ने धोबी से कहा कि मेरी पोथी में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है? जो आ गया पूछने, जाकर उसे किसी गड्ढे पोखर में ढूंढ। प्रश्न 5 है, बुढ़िया ने टिप टिपवा को सबसे बड़ा डर क्यों कहा? और इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, बुढ़िया ने टिप टिपवा के डर को सबसे बड़ा डर इसलिए कहा क्योंकि तेज बारिश में उसकी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपकता है, जिससे झोपड़ी में पानी भर जाता है और उसमें रखा सारा सामान खराब हो जाता है, जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। इसीलिए बुढ़िया ने टिप टिपवा को सबसे बड़ा डर कहा। प्रश्न 6 है, धोबी अपने गधे की जगह पर बाघ को क्यों पकड़ लाया? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, रात के अंधेरे और बारिश के कारण धोबी को पता ही नहीं चला कि जिस जानवर को वह पकड़कर ला रहा है वह उसका गधा नहीं बल्कि बाघ है। प्रश्न 7 है, बाघ चुपचाप धोबी के साथ क्यों चला गया? और उत्तर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, बाघ टिप टिपवा से बहुत अधिक डरा हुआ था। जब धोबी ने बाघ को अपना गधा समझकर उस पर लठ बरसाए तो बाघ को लगा वह ही टिप टिपवा है। यही सोचकर वह चुपचाप धोबी के साथ चल दिया। आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं,
टिपटिपुआ के डर से बाघ चुपचाप धोबी के साथ चला गया। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। धोबी पंडित जी के पास क्यों आया था? और इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। धोबी चाहता था कि पंडित जी अपनी पोथी पढ़कर धोबी के खोए हुए गधे का पता लगाएं, इसलिए वह पंडित जी के पास आया था। प्रश्न 9 है, धोबी ने ऐसा क्यों सोचा कि उसके गधे का पता ठिकाना पंडित जी की पोथी में होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अज्ञानता, अनपढ़ता और अंधविश्वास के कारण धोबी को ऐसा लगा कि पंडित जी उसके गधे का पता ठिकाना अपनी पोथी पढ़कर बता सकेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, पंडित जी परेशान क्यों थे? पंडित जी के घर में बारिश का पानी भर गया था। सुबह से ही पंडित जी पानी को उलीच उलीच कर घर से बाहर निकालने के कारण परेशान हो गए थे। उलीच उलीच कर का मतलब होता है कि घर के पानी को किसी बड़े बर्तन या बाल्टी में भर कर वो घर से बाहर फेंक रहे थे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 11। प्रश्न 11 है, गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गईं? और इस प्रश्न का उत्तर होगा, गांव वालों ने जब देखा कि धोबी के घर के बाहर खूंटे में उसके गधे की जगह बाघ बंधा हुआ है तो हैरानी से सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अगला शीर्षक है मतलब बताओ। इस शीर्षक के अंतर्गत आपको इस पाठ से संबंधित कुछ वाक्य दिए होंगे, आपको उन वाक्यों का अर्थ बताना है। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। और पहला वाक्य है, टिप टिपवा कौन सी बला है? बला का अर्थ होता है मुसीबत। तो इस वाक्य को अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, टिप टिपवा कौन सी मुसीबत है। अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, पत्नी की बात धोबी को जच गई। जचने का मतलब होता है धोबी को समझ में आ गई, उसको पत्नी की बात अच्छी लगी। पत्नी की बात धोबी को समझ आ गई। इस वाक्य को अपनी भाषा में आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। और इस वाक्य का अर्थ या इस वाक्य को इस तरह से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बिना कुछ बोले बाघ डरा हुआ सा धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अगला वाक्य है, जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। और इस वाक्य को अपने शब्दों में आप इस तरह से लिखिए, जरा पुस्तक या किताब पढ़कर बताइए कि वह कहाँ है। बच्चों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।